नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्नाटक का जीके। कर्नाटक के बेसिक से लेके इम्पोर्टेंट जीके को आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्नाटक का स्थापना दिवस। तो कर्नाटक का स्थापना दिवस कब है? तो 1 नवंबर को। कर्नाटक स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1956। आपको याद रखना है कर्नाटक का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, आपको याद रखना है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजकीय भाषा है कन्नड़। आपको याद रखना है कर्नाटक की राजकीय भाषा जो है कन्नड़ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर दोस्तों बात करें कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे श्री के चेंगलाराय रेड्डी जी जो है ये कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको याद रखना है एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कर्नाटक के पहले या प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्री के चेंगलाराय रेड्डी जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक के पहले राज्यपाल श्री जयचम राजा वोडेयार बहादुर जी जो है ये कर्नाटक के पहले राज्यपाल थे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक की राजकीय पशु क्या है? तो कर्नाटक की राजकीय पशु है हाथी। आपको याद रखना है। कर्नाटक का राजकीय फूल कमल है। कर्नाटक की राजकीय पेड़ है चंदन का पेड़। दोस्तों कर्नाटक की राजकीय फूल क्या है? तो कमल है। और कर्नाटक के राजकीय पेड़ जो है वो चंदन का पेड़ है। आपको याद रखना है। कर्नाटक की राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर जो है ये कर्नाटक की राजकीय पक्षी है। और दोस्तों कर्नाटक के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,91,751 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। अगर कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो दोस्तों यक्षगान तो आपको पता ही है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यक्षगान कहाँ के लोक नृत्य है? तो दोस्तों कर्नाटक के। कुनिता, करगा, लाम्बी आदि ये जो सब है ये कर्नाटक के लोक नृत्य है। आपको याद रखना है सारा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि आपको दे देगा ऑप्शन कि कर्नाटक का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ये जो है सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ, यानी कि कर्नाटक में कौन कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती, कालिंदी ये सब नदी जो है कर्नाटक में बहती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक की सीमाएं। गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल ये कर्नाटक की सीमाएं पे है। गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटक का मुख्य कृषि उत्पादन। तो कर्नाटक का मुख्य कृषि उत्पादन है धान, चावल, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का आदि। ये जो है कर्नाटक का मुख्य कृषि उत्पादन है। कर्नाटक का मुख्य पर्यटन स्थल कौन सी है? तो दोस्तों वृंदावन गार्डन, मैसूर प्लेस, हिम्पी, गुलबर्मा आदि ये जो है कर्नाटक के प्रमुख पर्यटक स्थल है। आपको याद रखना है। कर्नाटक के प्रमुख उद्योग, कर्नाटक में कौन कौन से उद्योग होते हैं? तो दोस्तों सोना, लोह खनिज, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, क्रोमाइट आदि ये सब जो है कर्नाटक के प्रमुख उद्योग है। आपको याद रखना है। अगर कर्नाटक में जिलों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 30 जो है जिलों की संख्या है। लोकसभा की सीटें की बात करें तो 28 लोकसभा की सीट है कर्नाटक में। और राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों 12 राज्यसभा की सीट है कर्नाटक में। आपको याद रखना है कर्नाटक में लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कर्नाटक
संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पुरंदर दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के दृष्टि से। कन्नड़ भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कन्नड़ भाषा कर्नाटक के भाषा है, ठीक है। आपसे पूछा है कि कन्नड़ भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कुवे मम्पू। कुवे मम्पू जो है ये कर्नाटक भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है कुवे मम्पू। आपको याद रखना है। वर्तमान में कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 30 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पट्टाडकल्लू और ऐहोल में किसने सुंदर मंदिर बनवाए थे? तो दोस्तों पट्टाडकल्लू और ऐहोल में किसने सुंदर मंदिर बनाए थे? तो दोस्तों चालुक्य ने बनाए थे। आपको याद रखना है। कर्नाटक के आसपास कितने भारतीय राज्य है? तो दोस्तों 6 भारतीय राज्य है कर्नाटक के आसपास। लोकसभा में कर्नाटक के कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों 28 सदस्य है। जैसे कि अभी बताएं किस जलप्रपात को गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जोग जलप्रपात को गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और शरावती नदी पे बनाया गया है ये जलप्रपात। और दोस्तों जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे कौन सी पहली कन्नड़ फिल्म है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सी पहली कन्नड़ फिल्म है? तो दोस्तों सती सुलोचना जो है ये पहली कन्नड़ फिल्म है। आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के किस जिले में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो दोस्तों कर्नाटक के किस जिले में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो दोस्तों रायचूर जिला। कितने डिग्री? तो दोस्तों 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है रायचूर जिले में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था किस शहर में स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था मैसूर में स्थित है। आपको याद रखना है। किस वर्ष मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया? तो दोस्तों 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य कर दिया गया है। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। 2008 में कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।